कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि डीमंस असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्डियंस बन के उनकी हेल्प करते थे। सीन कट होता है और हमें फीमेल लीड दूही को दिखाया जाता है जो अंधेरे में किसी से डर के भाग रही थी। वो एक जगह पे रुक जाती है, सामने देखती है तो कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है कि पता नहीं ये मुझे मारने आ रहा है या मुझे बचाने आया है। मुझे पता नहीं है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, और चाहे जो भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक चर्च में लोग बहुत डरे हुए थे और गॉड से प्रे कर रहे थे, और वहीं चर्च का फादर उनको डीमंस के बारे में बता रहा था। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर काले कपड़ों में गुवान आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डीमन आज्ञा कहकर भाग जाते हैं। गुवान यहाँ पर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है और वो यहाँ से जाने ही लगा था कि तभी एक छोटी सी बच्ची गुवान पर एक क्रॉस फेंक कर मारती है, जिससे उसके फेस पे एक कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो बच्ची वहाँ से नहीं जाती, तो गुवान वो क्रॉस उठाकर दोबारा से बच्ची के हाथों में देकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। चर्च से बाहर आते ही वो चुटकी मारकर अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है और बताता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बॉडी, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरा इवल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक आदमी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुवान उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश है अपनी भूख मिटाने की? वो आदमी कहता है कि हाँ, पर मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। गुवान कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा? देखो चारों तरफ समंदर में मछलियां ही मछलियां हैं। ये कहकर वो चुटकी मारता है तो समंदर में बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं, जो देखकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और गुवान को कहता है मुझे समझ आ गया कि तुम कोई राक्षस हो। तो ये सुनकर गुवान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे राक्षस कहने की? तो वो आदमी कहता है कि तो फिर तुम जरूर कोई ड्रैगन किंग होगे। गुवान कहता है कि मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है तो फिर तुम जरूर कोई फोक्स होगे। गुवान कहता है कि उनसे कुत्ते जैसी बदबू आती है। तो वो आदमी कहता है तो फिर तुम हो कौन? गुवान कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान इवल स्पिरिट्स बुलाते हो। ये सुनकर उस आदमी को बिलीव नहीं होता और कहता है कि शायद मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उसकी तरफ आ रही है, जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिसे सुनकर उसे सच में गुवान की बातों पर यकीन होने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो? तभी गुवान उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। ये डील 10 साल की होगी और इन 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और इसके बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी सोल अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। वो आदमी कहता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुवान कहता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो। पर वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि वो कुछ भी नहीं सोचता, बस अपनी बाकी जिंदगी की भूख मिटाना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। तो गुवान उसकी उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि डीमंस इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनको लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं, और इसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। गुवान उसको कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 2023 में, जहाँ पर कोरिया की सीईओ का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ हम अपनी फीमेल लीड दूही को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी फ्लर्ट करने आ जाता है। वो उसको यहाँ की वेटरेस समझ रहा था, मगर तभी अनाउंस होता है कि इस साल का अवार्ड दूही को मिलेगा, जो सुनकर उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ दूही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है और ये अवार्ड मेरे ग्रुप कंपनी की तरफ से दिया जा रहा था। सीन कट होता है और हम फिर से दूही को देखते हैं, जो न्यूज में उनकी कंपनी का हाल ही में रिलीज किया गया किलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर उनके प्रोडक्ट के बारे में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बारे में वो अपनी मैनेजर मिस चिन को पता करने को बोलती है और इसके बाद वो अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है, जिस पर मिस चिन कहती है कि आप इसे ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकती। तो दूही कहती है कि मेरे पास इन ब्लाइंड डेट्स के लिए कोई भी टाइम नहीं है। मिस चिन कहती है कि इससे मैडम जू बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी, और तभी दूही को मैडम जू का कॉल आ जाता है। तो उनके कुछ कहने से पहले ही दूही उनको कहती है कि क्या आपने अपना चेकअप करवा लिया? मैडम जू पूछती है कि क्या तुम्हें मिस चिन ने बता दिया कि आज तुम्हें कहाँ पर जाना है? दूही यहाँ पर अपने एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है। ये सुनकर मैडम
जू कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी अपना इलाज बंद कर देती हूँ। अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी अपना चेकअप करवाने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर दूही मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और अब आप भी अपना चेकअप करवा लेना। जो सुनकर ही मैडम जू कॉल काट देती हैं। इधर दूही मिस शिन से पूछती है कि मुझे कितने टाइम तक उस डेट वाले बंदे के साथ रहना होगा। मिस शिन बताती है कि बस आधे घंटे तक। तो इसीलिए दूही उस डेट पर चली जाती है। इधर हम गुवान को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थीं, जिसमें से एक घड़ी पर 12 बजते ही गुवान अपने शिकार पर निकल जाता है, जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है। वो अंदर आराम कर रहा था और बाहर उसके बॉडीगार्ड वेट कर रहे थे। तभी अचानक से उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से अपना गुवान एंट्री मारता है, जो उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मगर वो माफिया बॉस वहाँ से भागने लगता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए वो गुवान को कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा और लंबा हो जाए। लेकिन गुवान कहता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, तुमने डील की थी और अब टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हारी सोल का अब इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार दौलत के लालच में गुवान का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मगर वो गुवान को बहुत सारे ऑफर्स देने लगता है कि मेरी जगह मेरे सारे बॉडीगार्ड्स की रूहों को ले लो, मगर गुवान तो उसकी एक भी नहीं सुनता। इसीलिए वो माफिया बॉस गुवान को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा उसी के हार्ट में पेन शुरू हो जाती है। गुवान उसको बाय कहता है और कहता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी, और इतना कहते ही वो मर जाता है। तो गुवान उसकी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर उस माफिया के गार्ड अंदर आ जाते हैं, जो अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक ने गुवान को यहाँ से जाते हुए देख लिया था। सीन कट होता है और हमें गुवान का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ से वो घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बजे थे। यानी कि वो घड़ियां उन इंसानों की लाइफ लाइन थी जिनके साथ गुवान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगले सीन में हम दूही को देखते हैं जो रेस्टोरेंट आ गई थी, मगर एक वेटर जाकर उसको बताता है कि एक कस्टमर ने ये सारी जगह बुक कर ली है। तो दूही का आज बर्थडे था, तो इसीलिए उसको लगा कि मैडम जू ने उसको मेरे बर्थडे के बारे में भी बता दिया होगा। दूही उसको कहती है कि मैं तुम्हारे उसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वो वेटर उसको अंदर ले आता है, जहाँ पर दूही को लगता है कि ये शायद वही इंसान है जिसके साथ मैं डेट पर आई हूँ। वो जाते ही कहती है कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसीलिए मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा गुवान निकलता है, जिसे दूही देखती ही रह जाती है। गुवान भी फुल अपने ओरा में होता है। वो कहता है कि तुम शादी अपने काम से करो या फिर अपने पिलो से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें किसी को ऐसे ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुमसे तुम्हारा बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूंगा। ये सुनकर दूही चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या हम साथ में स्कूल गए हैं? गुवान फिर से कहता है कभी नहीं। दूही कहती है कि क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है? गुवान कहता है कोई चांस ही नहीं। दूही चिढ़ते हुए कहती है कि अगर हम कभी साथ में स्कूल नहीं गए, हमने किसी को डेट नहीं किया, तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? गुवान कहता है कि मेरे सामने तुम इंसानों की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर दूही को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मैडम जू का मैसेज आ जाता है, जो कहती है कि तुम्हारी डेट अच्छी जा रही है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूंगी। इसीलिए दूही अपने फोन पर 30 मिनट का टाइमर ऑन करती है और वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है। गुवान कहता है कि अबे बदतमीज लड़की, मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है, वो भी शांति से खाना खाने के लिए। दूही कहती है कि अच्छी बात है। गुवान कहता है कि क्या तुम पागल हो? शहर में इतने ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, क्या तुम कहीं और नहीं जा सकती? तो दूही कहती है कि तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा उन जगहों के बारे में। और इससे गुवान को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये पागल कहीं की इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी तरफ हम दूही की असली ब्लाइंड डेट्स को देखते हैं, जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो दूही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो 11 साल की थी और तभी उसकी मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी थी। तब मेरे ग्रुप की चेयरमैन ने दूही को अडॉप्ट कर लिया था और अब वही उनका मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें समझ आता है कि दूही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ चुकी है और गुवान को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। दोनों शांति से खाना खा रहे थे, मगर दूही उसे सवाल करने लगती है और इससे गुवान का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है शांत नहीं रह सकती क्या? पहले ही तुमने मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा तंग किया है। ये सुनकर दूही कहती है कि मुझे भी
यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं था। बस कुछ मिनट्स के लिए शांत रहो और अपने बिहेवियर को जरा ठीक करो। कब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो? जिस पर गुवान कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा रूड हरकत की है। दूही कहती है कि तुमने मुझसे रूड होकर बात की, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ही आईना दिखा रही हूँ। फिर वो उसको कहती है कि हमें कुछ बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे हम हमारी फैमिलीज को कन्विंस कर सकें कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। दूही तो खुद ही उसे आइडियाज दिए जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसीलिए वो दूही को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर लेने क्या आई हो? दूही कहती है कि मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है, मैं बस ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। गुवान शौक हो जाता है और कहता है कि ऊपर वाले। दूही कहती है कि मैं ऑलमाइटीज के ऑर्डर्स को कैसे मना करूं? दरअसल मैडम जो को वो प्यार से ऑलमाइटी ही बुलाती थी और गुवान ऑलमाइटी का मतलब गॉड समझ लेता है, जिससे वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और क्यों आई हो? तो दूही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसको देती है और गुवान को भी अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। गुवान कहता है कि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देता। इस पर दूही कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा और इसीलिए अब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सकें। तो गुवान उसको अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो सुनवाल फाउंडेशन का ओनर है, लेकिन दूही को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर गुवान तो उसको अपने फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं पता? न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है और कहता है कि मेरा फाउंडेशन जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, कोई पेंटर्स हैं, इन जैसे बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करता है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो तुम इसके बारे में कैसे नहीं जानती? यहाँ पर दूही उसके लेक्चर से बहुत इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि मुझे सारी ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी सी मॉडर्न है। तो गुवान कहता है कि ऊपर वाले का क्या ऑर्डर है? तो ये सुनकर दूही कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? गुवान कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? दूही कहती है कि अब तुमने पूछ ही लिया है तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर ही लेते हैं। गुवान शॉक हो जाता है और कहता है कि ब्लाइंड डेट? दूही कहती है कि हम दोनों यहाँ पर इसीलिए साथ हैं ताकि हम शादी कर सकें। ये सुनकर गुवान कहता है कि क्या गॉड हमारी सेटिंग करवाना चाहते हैं? ये सुनकर दूही हंसने लगती है और कहती है कि उनको गॉड बुलाना तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने तो बस उनका नाम ऑलमाइटी जू करके सेव किया है, तुमने तो उनको भगवान ही बना दिया। तब गुवान को समझ आता है कि ऑलमाइटी जू एक इंसान है और फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील करवाया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और दूही का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है, इसीलिए वो गुवान को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। और इधर वो गुंडे भी गुवान के पास आ रहे थे, मगर तभी एक वेटर उनके रास्ते में केक लेकर आ जाता है, जिनमें से एक गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है और वो केक सीधा दूही की तरफ ही आ रहा था। मगर तभी गुवान आकर दूही को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से केक को भी पकड़ लेता है। दूही तो गुवान को देखती ही रह जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बस देख ही जा रहे थे और यहाँ पर हम पार्ट 1 को एंड करते हैं। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में।